डिंग डोंग डिंग डोंग। नॉक 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 नॉक। अब इस्मत दरवाजे पे खड़ा होता है और जल्दी से दरवाजा खोलने उसकी वाइफ आती है। दरवाजा खोलते ही वो कहती है, अजी आप आ गए, क्या लेंगे, पानी क्या लेंगे? अब इस्मत आगे से कहता है कि तुम ये सब छोड़ो पागवाने, मैं तुम्हारे लिए तोहफा लेके आया हूं। आओ तुमको एक चीज दिखाता हूं मैं। अब इस्मत झट से बुर्खा निकालता है और इस्मत कहता है, अरे देखिए तो हम आपके लिए क्या लाए हैं। तो बुर्खा पकड़ के एकदम यास्मीन बड़ी खुश होती है और कहती है, अजी ये तो बहुत सुंदर है, ये आप मेरे लिए लेके आए हो? तो इस्मत कहता है, अजी आपके लिए ही तो है। अजी आप अपने लिए कुछ नहीं लेके आए? हाँ हाँ जरूर लेके आया हूं, मैं अपने लिए बेहतरीन पैंट लेके आया हूं, पर उसमें एक कमी है, वो ना 4 उंगली बड़ी है, जरा तुम छोटी कर सकती हो क्या उसे? अजी मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती, कल ईद है ना, तो मेरे को तैयारी करनी है, बिरयानी भी तो बनानी है मुझे। अब इस्मत कहता है, चलो कोई बात नहीं, यास्मीन अगर व्यस्त है तो अम्मी जान को कह देता हूँ। आखिर अम्मी जान के भी लिए तो इस्मत तोहफा लेके आया था, तो इस्मत सोचता है कि अम्मी जान कर देंगी, तो वो अम्मी जान से मिलने जाता है। अजी अम्मी सुनिए तो, आपके लिए हम देखिए क्या तोहफा लेके आए हैं, आपको बहुत पसंद आएगा। उतनी देर में अम्मी आ जाती हैं। बेटा इस्मत, क्या लाए हो मेरे लिए? अम्मी देखिए हम आपके लिए कितना बढ़िया शॉल लेके आए हैं, आपको बिल्कुल पसंद आएगा। बेटा ये तो बहुत ही सुंदर है, वाह क्या रंग है इसमें, पर तुम अपने लिए कुछ नहीं लेके आए? अजी अम्मी लेके आए हैं हम अपने लिए बहुत ही शैल एक पैंट लेके आए हैं, पर उसमें एक कमी है, वो ना 4 उंगली बड़ी है ना, तो उसकी जरा कटिंग करनी होगी, क्या आप कर देंगी? अरे अरे बेटा, मेरे पास तो बिल्कुल समय नहीं है, तुम्हें पता है ना कल ईद है, मुझे तो सेवई बनानी है ना। ऐसा करो तुम किसी और से करवा लो। अब इस्मत सोचता है, यार अम्मी भी व्यस्त हैं, हाँ मेरी बिटिया तो है ना, वो कर देगी, आखिर उसके लिए भी तो मैं चूड़ियां लेके आया हूं, वो तो कर ही देगी। उतनी देर में इस्मत जाके सीधा अपनी बेटी से मिलता है। महजबीन, ओ महजबीन, बिटिया इधर तो आओ, कल ईद है ना, तुम्हारे लिए हम बहुत ही शैल तोहफा लेके आए हैं। महजबीन भागी भागी आती है कि अब्बू कुछ लेके आए हैं। महजबीन कहती है, अब्बू क्या लेके आए हैं? ये देखो बेटा, मैं आपके लिए चूड़ियां लेके आया हूं। अब्बू ये तो बहुत ही सुंदर है। हाँ हाँ बेटी, ये तो बहुत सुंदर है ही, तुम ऐसा करो कि मेरी ना पैंट 4 उंगली बड़ी है, तुम इसको छोटा कर सकती हो। अब आपको पता ही है महाजबीन क्या कहेगी आगे से। महाजबीन कहती है कि अब्बू कल ईद है ना, तो मेरे को उसकी तैयारी करनी है, मुझे समोसे भी तो बनाने हैं। अब इस्मत कहता है, चलो बिटिया भी बिजी है, अब ऐसा करता हूं कि खुद ही पैंट को काट लेता हूं, कौन सी कोई बड़ी कला है, 4 उंगली पैंट ही तो काटनी है। अब इस्मत पैंट लेता है और 4 उंगली पैंट काट देता है। अब ये काम करने के बाद इस्मत बढ़िया से उसको तय करके रख के चले जाता है। अब पीछे से उसकी बीवी सोचती है कि ये तो कितने अच्छे हैं, अपने लिए भी लेके आए और मेरा भी इतना ध्यान रखते हैं, मेरे लिए भी देखो कितना सुंदर बुर्खा लेके आए हैं, क्या मैं इनके लिए ये भी नहीं कर सकती कि थोड़ी सी इनकी पैंट काट देती हूँ? अब इस्मत तो पैंट को रख के चले जाता है, वो पैंट को पहले ही 4 उंगली काट चुका होता है।
अब यास्मीन पीछे से जाती है और यास्मीन पैंट पकड़ती है और 4 उंगली फिर काट देती है। अब यास्मीन पैंट को दोबारा से तय लगा के रख के चले जाती है। अब उसके बाद उसकी अम्मा को ध्यान आता है, मेरा बेटा इतना शैल है, इतनी अच्छी शॉल लेके आया, क्या मैं उसकी पैंट 4 उंगली छोटी नहीं कर सकती? अब अम्मी भी पीछे से इस्मत के कमरे में जाती हैं और पैंट पकड़ती हैं और 4 उंगली पैंट को क्या कर देती हैं, काट देती हैं। अब अम्मी ने पैंट काट दी, वैसे ही अच्छी तरह से तय लगा के अम्मी ने पैंट रख दी। अब इतनी देर में उसकी बच्चे को भी ध्यान आया कि अब्बू मेरा इतना ध्यान रखते हैं, मैं क्या उनके लिए इतना छोटा सा काम नहीं कर सकती, 5 मिनट का ही तो काम है, काट देती हूं पैंट। महाजबीन भी पीछे से आती है और पैंट को 4 उंगली दोबारा काट देती है। अब पैंट दोबारा से कट गई है और पैंट को तय लगा के वैसे रख देती है। अब अगला दिन आता है, ईद का दिन आता है, सब तैयार हैं। अजी यास्मीन ने बढ़िया सा बुर्खा पहना है, अजी अम्मी ने ऊपर से इतनी बढ़िया शॉल ली है और महाजबीन अच्छी अच्छी चूड़ियां पहन के एकदम तैयार। अब सब सोच रहे हैं कि अरे इनको तो पता ही नहीं है, ये तो किसी काम के नहीं है ना, ये तो कर नहीं सकते थे उनका काम, मैंने कर दिया उनका काम। किसी काम के नहीं है ये दोनों, एक पैंट नहीं काट सकते थे ये, बस मैंने कर दिया, इनको नहीं पता। इस्मत कितना खुश होगा मुझे ही पता है। अब अम्मी भी ये सोच रही हैं अपने मन में, उतनी देर में महाजबीन भी कुछ ऐसा ही सोच रही है। अब तीनों खड़ी हैं और इंतजार कर रही हैं कि इस्मत कब पैंट पहन के बाहर आएगा। अब इस्मत आता है और सब कहते हैं अजी, अरे बेटा, अब्बू जाइए पैंट तो पहन के आइए। अब इस्मत जाता है और पैंट पहन के देखता है और एकदम अंदर से आवाज आती है, या अल्लाह। अब सब देख रहे होते हैं कि भाई ये किस चीज की आवाज आई है, क्या इस्मत ठीक तो है ना अंदर। तो उतनी देर में इस्मत पैंट पहन के बाहर आता है और सब देखते हैं और एक दूसरे को देखकर हंसने लग जाते हैं। अब इस्मत की पैंट तो कहाँ घुटने तक पहुंच गई थी। अब सब सोचते हैं कि भाई क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो उतनी देर में अम्मी जान कहती हैं कि ऐसा करते हैं कि पैंट के ना जितने कटे हुए हिस्से हैं सब लेके आओ और दोबारा से सिल देते हैं। अब पैंट को सिल दिया जाता है और इस्मत उसी पैंट को पहनकर मस्जिद चले जाता है। अब आप मुझे बताओ कि कहानी में ऐसा क्या हो सकता था कि ये जो दिक्कत हुई कि सारे जनों ने पैंट काट दी इस्मत की, ये चीज ना होती। तो इसके लिए आपके क्या सुझाव है, मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। टिल देन बाय बाय।